बुजुर्गों, हमारे बच्चों को सिखा दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के माने क्या हैं। काश्तकारों को बता दो, मजदूरों को बता दो, मुलाजिमों को बता दो, पुलिस वालों को बता दो, रिक्शा पुलर्स को बता दो, हर फर्द बशर को बताओ, हर हिंदू से कहो सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया, वेदों में क्या कहा गया, गीता में क्या कहा गया। उस एक मालिक और परवरदिगार के बारे में तुम्हारी मजहबी किताबें क्या कहती हैं। तुम्हारे पंडितों ने अगर बुतों की पूजा करवा रखी है और इंसानों को खुदा बना रखा है या जिनों को खुदा बना रखा है, तो उन्होंने अपने मजहब के साथ इहानत का और जिल्लत का, तजलील का मामला किया है। जो ऐसा करते हैं कि ईश्वर से हटाकर किसी और की पूजा करवाना चाहते हैं, वो हिंदू मजहब की तजलील करते हैं, वो वेदों के खिलाफ करते हैं, वो गीता के खिलाफ अमल कर रहे हैं, वो व्यापार करने वाले मुजरिम लोग हैं। वो सियासत करना चाहते हैं मुल्क को तकसीम करने के लिए, तफरीक पैदा करने के लिए। वो इस मुल्क को दोबारा तकसीम करवा देना चाहते हैं। वो इस मुल्क के खुफिया दुश्मन हैं। हम नहीं जानते कि उनका ताल्लुक CIA से है, हम नहीं जानते कि उनका ताल्लुक मोसाद से है, हमें नहीं मालूम कि दुनिया की किस कौम से और किस एजेंसी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो इस मुल्क के लिए निहायत मजरत रसां हैं। वो इस मुल्क की यकजहती को, वो इस मुल्क की शांति को, अमन को, सलामती को, वो इस मुल्क में तमाम इंसानों के अच्छे ताल्लुकात को खुशगवार बाकी नहीं रहने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दिलों को भी गरमा दें, वो चाहते हैं कि फासले कायम कर दें, वो चाहते हैं कि आबादियों के दरमियान दीवारें उठा दें, वो चाहते हैं कि एक बड़े तबके को जहालत में रखें, वो चाहते हैं कि गरीबी मुसल्लत करें, वो चाहते हैं कि तफरीक की पॉलिसी इख्तियार करें। हम इसके कायल नहीं है। हमने जिसको मालिक माना है वो ये कहता है कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा रब एक है, आखिरी नबी एक है, आखिरी किताब हिदायत एक है। और वो ये बात सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहता, कौमी एतबार से मुसलमानों से नहीं कहता, वो पूरी इंसानी दुनिया से कहता है, वो हर फर्द बशर से कहता है। मैं कहता हूं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से, मैं कहता हूं यहाँ के वकला से, जजेस से, मैं कहता हूं पुलिस वालों से, फौजियों से, मैं कहता हूं यहाँ के हर बंदे से, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर की वंदना करो, अपने मालिक के सामने झुक जाओ, अपना दिल उससे लगाओ और ये सदा सुनो, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, बात पूरे मानवता से, मैनकाइंड से कही जा रही है, किसी कौम से नहीं। ए इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुमको मुख्तलिफ कबीलों में और खानदानों में तकसीम इसलिए किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। और तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला इंसान वो है जो अपने ईश्वर की सबसे ज्यादा वंदना करता है, पूजा करता है, लिहाज करता है, बात मानता है, हराम चीजों से बचता है। उसने जिस चीज को हलाल कह दिया, जायज कह दिया, दुरुस्त कह दिया, सही कह दिया, उस पर जमता है, और जिस चीज को उसने गलत कह दिया उसको गलत समझता है। और उसने बेशुमार पैगंबर भेजे, नबी भेजे, लेकिन लास्ट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुल्क में कौन कौन नबी थे, दुनिया के किस किस खित्ते में कौन नबी थे, नाम बनाम सब के बारे में हमारे पास मालूमात नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया में कोई खित्ते जमीन अल्लाह के नबियों से महरूम नहीं रहा है। और आखिरी नबी पूरी इंसानियत के, हिंदुओं के, जैनियों के, बुद्धिस्टों के, सिखों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, अमेरिका के आखिरी नबी, ऑस्ट्रेलिया के आखिरी नबी, अरब मुल्कों और इस्लामी मुल्कों और एशियाई मुल्कों और तमाम बर्रे आजमों में बस मौजूद सारे मुल्कों के तमाम इंसानों और जिनों के आखिरी नबी
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ دنیا انسانیت کے نبی ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جیسے پہلے تھی کہ یہ بات آپ کہیے، بس پہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے ہندو بھائی سے کہیے، رکشے پہ بیٹھنے والے سے کہیے، ٹمپو پہ بیٹھنے والے سے کہیے، ریل پہ بیٹھنے والے سے کہیے، جہاز میں جو ساتھی ہے اس سے کہیے، دکان پہ آنے والے سے کہیے، ایک ایشور کی پوجا کرو اور اپنے اسکولوں سے شرک ختم کرو، مندروں سے شرک ختم کرو۔ شرک سب سے بڑا پاپ ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو گے، جو ایشور کی صفات ہیں وہ کسی اور کی بتاؤ گے، تو مالک تم سے ناراض ہو جائے گا، بھی وہ چاہے گا تو تم سے نعمتیں چھین لے گا۔ اللہ کی الوہیت کی بات اور آخری نبی کے رحمت للعالمین ہونے کی بات اس طرح بتائیے، اس طرح بیان کیجئے، موبائل سے میسج دیجئے، ویب سائٹ بنا کے بتائیے، کیسٹ عام کیجئے، زبان سے کہیے، قلم سے کہیے، اخبار میں لکھیے، ہورڈنگز لگائیے، بینرز لگائیے، جو طریقہ ہو تاکہ بات سب تک پہنچے۔ جیسے سب کو پانی ملنا چاہیے، بجلی ملنی چاہیے، مکان سر چھپانے کے لیے ملنا چاہیے، ویسے ہی آخری نبی کی گائیڈنس پوری دنیا انسانیت کو ملنا چاہیے۔ اور